साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज मेरा आप लोगों से जुड़ने का एक मुख्य कारण ये है कि कई बच्चों के मैसेज वगैरह आ रहे थे, है ना। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर ऐसा ही जो मेन टारगेट है बच्चों का, अब स्टूडेंट्स का, राजस्थान के ऑलमोस्ट जो एलिजिबल हैं उनके लिए सबसे बड़ा एग्जाम अब एसआई का आने वाला है, जो कि अप्रैल में है। लगभग साढ़े तीन चार एक महीने है। चार एक महीने की क्या स्ट्रेटेजी बनाए सर, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए। और जिस प्रकार से आजकल राजस्थान सरकार के अंतर्गत हम देखें तो आरपीएस से जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रही है, तो ऐसे में क्या किया जाए। ठीक है साहब, एक एनालिसिस करके अपन एक एनालिसिस वीडियो बनाएंगे। मैंने उसका कहा भी था, मैं 2-4 दिन में जैसे समय मिलेगा एक एनालिसिस वीडियो अपन आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसके अंदर जहां तक मेरी समझ कहती है उस हिसाब से अपने को इस प्रकार से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, तैयारी के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। बाकी हर स्टूडेंट्स की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, और मेरा मानना ये है कि अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, ठीक है, किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आरएएस का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, फर्स्ट ग्रेड का, रेड का, जितने भी एग्जाम्स हैं, है ना, वट एवर, आप उसके लिए जो भी आपकी जो एक स्ट्रेटेजी आप बनाते हो, मेरा मानना यह है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी पर हमेशा कायम रहो। ठीक है। अब दुनिया क्या करती है, सभी, अब हम कई बार उनको भी देखते हैं जो टॉपर्स होते हैं, उनको देखते हैं। हमने जो स्ट्रेटेजी बना रखी है, अब जैसे ही किसी जैसे मान लीजिए अपन एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बीच में मान लीजिए किसी का रिजल्ट आ जाए, मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड का आ जाए, एपी का आ जाए, है ना। भाई नहीं आएगा इतना जल्दी, बट फिर भी अपन मान के चल रहे हैं, मान लो आ जाए, ठीक है। उसमें टॉपर्स आएंगे, टॉपर्स फिर अपनी कुछ स्ट्रेटेजी बताएंगे कि साहब मैंने ये किया था। आप पिछले 2-3 महीनों से अपनी स्ट्रेटेजी पे मेहनत कर रहे हो, और जिस जो टॉपर बना है वो अपनी स्ट्रेटेजी अगर मान लो बताए, आप उसकी स्ट्रेटेजी देखते हो, फिर अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस करते हो। मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा फायदेमंद होगा। आपने जो शुरुआत में अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है, आप उस पर कायम रहिए, ठीक है। आप उसी पर मतलब चलने का प्रयास कीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कई बच्चों में थोड़ी सी घबराहट होती है सर क्या करें। घबराहट होना लाजमी है। अगर आपको घबराहट होती है ना, इसका अर्थ यह है कि हाँ, आपको चिंता है, आपको उस एग्जाम में पास होने की चिंता है, आप चाहते हो कि आप ऐसा ही बने। मैं सबके लिए ऐसा नहीं कह रहा था कि आप इसको ऑफेंड मत लेना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एग्जाम देने के लिए आते हैं। शुरुआत के 2-3 दिन 4 दिन उनके अंदर जोश रहता है, फिर बाद के अंदर वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। फिर वो बस एक तरह की वो जनसंख्या है उसमें कि साहब एसआई के अंदर इतने लोगों ने पेपर दिया या इतने लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है। तो वो एक काउंटिंग है, बस वो कई से मतलब मेरा मानना है 30 से 40% लोग तो सिर्फ काउंटिंग के लिए आते हैं कि साहब इसके अंदर इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, दैट्स इट। सीरियसली तैयारी करने वाले बहुत कम होते हैं। कई लोगों के खुद की कोई परेशानी आती है, कई लोग अपने दोस्तों से घिरे हुए रहते हैं, कईयों के अंदर आदतें होती है ना। कई अपने मित्रों से, महिला मित्रों से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो पढ़ाई आगे नहीं कर पाते हैं, वो उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन मेरा ये आज का वीडियो उन सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत किए जा रहे हैं दिन रात। तो मैं उनको टारगेट करके आज का वीडियो मैंने बनाने का फैसला किया है। तो ठीक है साहब, देखते हैं एसआई के अंदर अपन जो है क्या क्या कर सकते हैं, और छात्रों की अपन किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। तो मेरा आज बनाने का जो मेन मोटिव है वीडियो का, वो आपको टारगेट करेगा पीएसआई, जो कि आपके कब होने वाला है, अप्रैल 2026 में, ठीक है। राजस्थान पीएसआई, ठीक, अप्रैल में एग्जाम है। दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, आप अप्रैल को छोड़ दीजिए, जनवरी फरवरी मार्च, दिसंबर अभी आज 9 तारीख हुई है, हाँ 9 तारीख हुई है, तो आज लगभग आधा, इस महीने को भी आप आधा ही मानो, 3.5 महीना है मोटा, ठीक है। कई बच्चों के आते हैं सर, इन 3-4 महीनों में तैयारी करके क्या हम ऐसा ही बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो, बस आपको डेडिकेशन एंड डेस्परेशन, इसके साथ में आपको तैयारी करनी होगी। और जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आरपीसी के द्वारा, अब सिर्फ आपको एक फैक्ट याद करने से काम नहीं चलेगा,
ठीक है, आपको उस जैसे मान लीजिए अपन जय नारायण व्यास जी के बारे में बात करते हैं, जय नारायण व्यास जी की पूरी घटनाएं जीवनी आपको याद करनी है, उनके जीवन से जुड़ी कुछ भी घटना पूछी जा सकती है। आजकल सबसे ज्यादा प्रश्न जो बन रहे हैं आपके, वो बन रहे हैं बेटा किस प्रकार के स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स, ठीक है, और स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से होते हैं कि आपने मान लीजिए किसी के लिए एक तथ्य याद कर लिया, उससे काम नहीं चलेगा। स्टेटमेंट में कहीं 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कहीं 3, कहीं 4 दिए हुए, तो वो कई बार उन 4 के अंदर उसकी पूरी पूरी बात पूछ लेता है, आरपीएससी पूरी बात पूछती है, तो आपको उसका गहरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ने का थोड़ा तरीका बढ़े, थोड़ा अपने आपका जो सिलेबस है, सिलेबस वही है, लेकिन जो एरिया जो है आपका, जो पहले अपन सिर्फ किसी को टच करके आ जाते थे किसी टॉपिक को, अब सिर्फ टच नहीं करना है, उसको वाइडली ब्रीफली पढ़ना भी है। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने एसआई वाला जो बैच चल ही रहा है, उसमें मेरी क्लासेस चल ही रही है, सभी टीचर्स की क्लास चल रही है केजीएस की, उन्होंने बहुत ही डिटेल्स में आपको जो है कंटेंट दिया है, अभी हम दे भी रहे हैं आपको। ठीक है, तो मेरा मानना अब ये थोड़ा अपन इसको थोड़ा शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं कि भाई पहले आप लोग इस चीज में देखें कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, मेरा मानना ये है कि अपन सेकंड पेपर की बात करेंगे, हिंदी की बात नहीं करेंगे, अपन जीके जीएस वाली बात करेंगे। जीके जीएस में अगर हम बात करें तो जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान का सब कुछ, लाइक हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी। बात आ गई समझ में? मेनली क्या हो गया आपका? हिस्ट्री हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई। ये राजस्थान का है, प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स राजस्थान का मान के चल रहा है। सेम चीज इंडिया में आ रही है, इंडिया में भी सारी चीज आ रही है। आपको ज्यादातर फोकस करना है इस पर, लाइक पूरे राजस्थान पर। ठीक है, हम धीरे धीरे राजस्थान पर फोकस्ड होते जा रहे हैं। हम इंडिया से संबंधित प्रश्नों को थोड़ा सा कम पूछ रहे हैं, हमारे से राजस्थान से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर भी हम देखें तो जैसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ज्योग्राफी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, पॉलिटी सबसे खतरनाक पड़ती है, ये आमतौर पर जो है आम धारणा है लोगों की। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली मेरे को लगता है कि अभी 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है। ठीक है, ये 24-25 वाला है। मुझे लगता है कि अभी अपन डाटाज इसके याद ना करें, क्योंकि अप्रैल में पेपर है, आपके फरवरी के अंदर आपके नया सर्वे आ जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि 2024-25 में से आपको सिर्फ योजनाएं उठानी है, योजनाएं। ठीक है, और आप चिंता ना करें, ये मैं ही करवाऊंगा, ये पार्ट में ही करवाऊंगा, इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट में ही करवाऊंगा। और जहां तक मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूं कि अभी फिलहाल अब कुछ समय बाद में, शायद इस दिसंबर के एंड में, मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, जैसे मेरे को समय मिलेगा सर्वे की। तो सर्वे में अपन जो शुरुआती जो कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें हम डाटाज जो है उनको देखते हैं, जैसे जीडीपी वगैरह, जीएसवीए वगैरह, ये सब कुछ देखते हैं, वो अभी नहीं करेंगे, वो अपन करेंगे फरवरी लास्ट प्लस मार्च। फरवरी लास्ट से शुरू करेंगे और मार्च तक। मेरा मानना यह है कि भाई अपन, अच्छा, बजट भी उसी समय करेंगे, इस समय अपन बजट भी करेंगे, बजट भी करेंगे। ठीक है, बजट भी आ जाएगा, नया नया सर्वे भी आ जाएगा। तो योजनाएं जो ऑलमोस्ट, जो मतलब ऑलरेडी जो चल रही है ना, वो भी अपन पढ़ लेते हैं 2024-25 से इस गवर्नमेंट की। ठीक है, बजट में जो नई घोषणाएं होती है वो अपन बजट में पढ़ लेंगे। बात आ रही है समझ में? नया सर्वे जो आया उसके अंदर अपने डाटाज वाले चैप्टर बचेंगे, वो अपन वहां कर लेंगे। तो आपके लिए क्या सीन बना? आप लोगों के लिए अभी जो समय है, यानी फरवरी मिड से पहले पहले 15 फरवरी मान के चलूंगा, 15-16 फरवरी तक आप जीके का ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला पोर्शन, सीए का मैं, करंट अफेयर्स का मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल तो आप ये 3-4 जो टॉप, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, है ना, मदर सब्जेक्ट्स जो हैं, कोर जो सब्जेक्ट हैं, इनको तैयार कर लें अच्छे से।
आप लोगों ने तैयार कर ही लिए होंगे, जहां तक मुझे लगता है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो इतना ढीला नहीं बैठा है, उसने कर भी लिए होंगे, काफी कुछ कर लिया होगा। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि अभी आप फरवरी से पहले पहले 15-16 फरवरी से पहले पहले ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये बिल्कुल क्लियर कर ले। हिंदी आप अपने हिसाब से कर ही रहे होंगे। ठीक है, मैं हिस्ट्री की बात करूंगा, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी, इनकी बात करूंगा, ये आप कर ही रहे होंगे। ठीक है, इनको आप 15 फरवरी से पहले, एग्जैक्टली 15 फरवरी से पहले कंप्लीट कर लें। नया फिर 15 फरवरी के बाद में कम से कम इन 3-4 सब्जेक्ट्स में तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है। नया कोई तथ्य आपको किसी भी पेपर में मिल भी जाए तो वो वहां से उठा लो, बाकी नई किताब खोल के कुछ नहीं पढ़ना है। बस फिर आपको 15 फरवरी के बाद में इन जो है सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जीके के जो ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनकी सिर्फ और सिर्फ इनका रिवीजन करना है 15 फरवरी के बाद। 15 फरवरी के बाद में आपको फोकस किसको करना है? इकोनॉमिक सर्वे को करना है। ठीक है, प्लस आप करंट अफेयर्स अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स आप देखो, मुश्किल से आप अक्टूबर से ले लो, चलो, है ना, करंट अफेयर्स की अलग बात कर लेते हैं। जुलाई से लेकर के नवंबर, ठीक है, 2025 दिसंबर, लो साहब, ये दिसंबर भी आ गया अभी। जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ का ये कर लो अभी। ठीक है, वर्तमान में 15 फरवरी से पहले पहले आप करंट अफेयर्स का ये कर लेना है कंप्लीट, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक। ठीक है, 15 फरवरी के बाद में जो आपका नया बजट आएगा, नया जो सर्वे आएगा, उसके आधार पर करंट के कई सारे प्रश्न बनेंगे जो सरकार की योजनाओं से संबंधित हैं, पुरानी जो योजनाएं हैं उनके संशोधन से संबंधित है। नया फंड आएगा, नई योजनाएं आई तो उसमें फंड आएगा। किसी पुरानी योजनाओं के अंदर फंड रेज हुआ है, मतलब कि ज्यादा इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, या किसी में कम हुआ है, किसी पुरानी का नाम चेंज हुआ है, ये सारी चीजें आपको 15 फरवरी के बाद में पता चलेगी। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि 15 फरवरी से पहले पहले तक आप दिसंबर या फिर मैं तो कहता हूं जनवरी तक, लो साहब, जनवरी तक का करंट अफेयर्स तो आ ही जाएगा वहां तक। जुलाई से लेकर जनवरी तक का आप कंप्लीट कर लीजिए 15 फरवरी से पहले पहले। फिर आपको 15 फरवरी के बाद में क्या करना है? फरवरी और 15 मार्च, फरवरी पूरा और 15 मार्च तक का जितना भी करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट करना है, और सर्वाधिक क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, सर्वाधिक क्वेश्चंस। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, करंट अफेयर्स की। ठीक है, प्लस यहां पर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, सर्वे आ जाएगा आपको फरवरी में, नया सर्वे आ जाएगा, प्लस बजट, बजट। ठीक है, नया सर्वे प्लस नया बजट, ये इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। बीच में एक अवधारणा बनी थी लोगों की कि सब अब आजकल सर्वे नहीं पूछा जाता है, मैं कह रहा हूं कि वापस सबसे ज्यादा पूछा जाने लगा है सर्वे और बजट। और आपके जो करंट के क्वेश्चन बन रहे हैं वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो कनेक्टेड है सर्वे और बजट से। ठीक है, बात आई समझ में? मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप ये पढ़ करके कंप्लीट कर लोगे, लेकिन फिर भी आप इसको नहीं छोड़ सकते, इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। और टाइमिंग भी मैंने बता दी है कि ये आपको कब कंप्लीट करना है, आफ्टर 15 फेब, 15-16 फरवरी के बाद से अब आप इनको उठा लो बस, नया इकोनॉमिक सर्वे और बजट। पुराना जो अभी का जो चल रहा है 24-25 का जो सर्वे चल रहा है उसकी मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा दिसंबर में या दिसंबर लास्ट में। ठीक है, इसी दिसंबर के अंदर मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा जैसे मेरे को समय मिलेगा। उसके अंतर्गत मैं आपको सिर्फ योजनाएं करवाऊंगा, बात आई समझ में? उसके अंदर क्या करवाऊंगा? सिर्फ योजनाएं करवाऊंगा और उनको डिटेल में करवाऊंगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं वो डाटाज, आंकड़े जो भी हैं वो मैं आपको नए वाले सर्वे के करवाऊंगा। बजट पूरा का पूरा नया वाला पढ़ाएंगे, पुराना वाला नहीं। पुराने वाले से संबंधित जो भी उसमें योजनाएं आई है उनके बारे में सारी चीजें अपन योजनाओं में ही पढ़ लेंगे। बात आ रही है समझ में? तो यहां हम देखें तो ये एक तरीका है आपका
तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप जनवरी फरवरी से पहले पहले तक आप जीके के जो बाकी जो सब्जेक्ट बताए मैंने आपके, कौन कौन से, हिस्ट्री, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, प्लस ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी, ये तो आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए बिफोर फरवरी, बिफोर फेब। 15 फरवरी के बाद में आप इनको हाथ नहीं लगाओगे, नया कुछ नहीं पढ़ोगे। हाथ नहीं लगाने का मतलब है नया कुछ नहीं पढ़ोगे। 15 फरवरी के बाद में इनका होगा सिर्फ रिवीजन। इनका क्या होगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा। जितना पढ़ लिया ठीक है, ज्यादा माथापच्ची नहीं पालनी अपने जीवन में, ठीक है। हाँ, और ज्यादा लोड नहीं लेना, ध्यान रख लेना इस बात का। नौकरी जीवन का पार्ट है, जीवन नहीं है पूरा। कई बच्चे, कईयों का मेरे पास मैसेज आता है, सर बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं। अरे कैसे लो फील करने लग गए हो तुम, कैसे बात करते हो? ये छोटी सी नौकरी है यार। हाँ मुझे पता है आगे चल करके आप थाने के मालिक बनोगे, खूब पैसा कमाओगे, लेकिन यार जीवन से बढ़कर थोड़ी है कुछ, है ना। तो ध्यान रखें, अपने आप को लो फील ना करने दें, डिमोटिवेट ना हो, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर लेना, अभी है आपके पास में टाइम। दिसंबर बचा हुआ है आधा, आधे से ज्यादा दिसंबर बचा हुआ है, जनवरी पूरा बचा हुआ है, और 15 दिन फरवरी के बचा हुआ है। इतने में आपको ये तीनों कर ही लिया होगा यार भाई। जिन्होंने नहीं किया उन्होंने तो थोड़ा बहुत तो कर ही लिया होगा ना, इनमें से कुछ ना कुछ तो इसको कंप्लीट कर ले 15 फरवरी से पहले पहले, बिल्कुल। फिर इसका नया कुछ हाथ नहीं लगाना, इसको क्या करना है आपको? रिवाइज करना है, दैट्स इट। फिर आपको आफ्टर फरवरी क्या करना है? आफ्टर 15 फेब क्या करना है? वही आपके इको सर्वे प्लस करंट। इको सर्वे में आपका बजट भी आ गया, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको इस चीज का, सर्वे और करंट अफेयर्स। क्यों? मैं बताता हूं। देखो यहां पर मैं कुछ पुराने एनालिसिस लेकर के आया हूं, सब्जेक्ट्स वाइज जो है, पुराने एसआई के अंदर कितने कितने पेपर्स में, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे जैसे अपन आर्ट एंड कल्चर की बात करें, 16 वाली एसआई की भर्ती में 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। भारतीय इतिहास के 6 प्रश्न आए, विश्व एवं भारत भूगोल के 7 क्वेश्चन आए, राजस्थान भूगोल के 3 क्वेश्चन आए, शुरुआत में कम आए। राजस्थान भूगोल के आपके अभी भी 6 या 7 क्वेश्चन, ज्यादा से मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं, 6 या 7 क्वेश्चन इतने आएंगे। राजस्थान इतिहास के आपके ठीक ठाक बढ़िया क्वेश्चन बैठते हैं 12, है ना। इंडियन इकोनॉमी के 10, भारतीय राजनीति के 4, राजस्थान प्रशासन का 1, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 10 और समसामयिक के 19। आप समझ रहे हो इस बात को? और इसी को हम ध्यान में रखते हुए सभी में आप देख रहे हो, किसी में 13, 6, 3, 10, 4, 9, 11, 9, 1, ठीक है। तो राजस्थान प्रशासन से जो है लास्ट के अंदर 15 सितंबर को 21 का जो 15 सितंबर वाला जो शिफ्ट पेपर हुआ था, उसमें कला व संस्कृति के 11 आए थे, भारतीय इतिहास के 5 आए थे, विश्व में भारत भूगोल के 10 आए, 7 आए राजस्थान भूगोल के, ठीक है। राजस्थान के इतिहास के 8 आए, ठीक है। अब मैं अनुमानित लेकर के चल रहा हूं, कला व संस्कृति के आ जाएंगे लगभग 10, ठीक है। भारत नहीं, कला व संस्कृति के से ज्यादा पूछे जाते हैं, बिल्कुल सही है, इसमें 12 है, ठीक है। भारतीय इतिहास के ये मान के चलिए 10 नहीं आएंगे, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। विश्व में भारतीय भूगोल के 10 नहीं आएंगे, विश्व और भारतीय भूगोल के कम से कम आप 6 मानो, मतलब 6 से 7 मानो, ठीक है। राजस्थान भूगोल के 5 मत मानो, कम से कम यहां पर फिर से 6 से 7 मानो। राजस्थान इतिहास के 8 मत मानो, यहां पर मानो कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 सही है। भारतीय राजनीति के लगभग हाँ ये 5 से 6 क्वेश्चन मानो, ठीक है। राजस्थान प्रशासन के 8 में मान के नहीं चलता, यहां पर वही महा मान लो 6, 7, 8 क्वेश्चन में मान के चलते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आप मान के चलो कम से कम भी 12 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 12 क्वेश्चन। और इधर समसामयिकी के मानूं तो मैं यहां 15 नहीं, यहां पर मैं मानूंगा 15 से 18 क्वेश्चन, ठीक है। 18 ही नहीं, मैं तो 20 मान के चल रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर जो है आपका ईएसबी कम, इकोनॉमिक सर्वे भी ऐड है।
योजनाएं ऐड है, ठीक है, करंट अफेयर्स पूरा ऐड है। तो ये मोटा मोटा ये एक एनालिसिस है, ठीक है ना। हालांकि होता क्या है, हो तो वही जो राम रचि राखा, हो तो वही जो आरपीएससी रचि राखा। अब यहां पर हमारे पेपर में क्या होगा, जो आरपीएससी ने रच रखा होगा। कोई ये मान के ना चले कि साहब इतने खतरनाक पेपर होंगे, अपने तो सिलेक्शन होंगे नहीं। सब होते हैं, जिन इतने कठिन पेपर आने के बावजूद भी तो सिलेक्शन हो ही रहे ना। कट ऑफ नीचे चल जाएगी ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा, ठीक है, घबराना नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो ये चीजें मैंने समझा चुका आपको कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स उठाने हैं, किस किस का क्या कितना वेटेज देना है आपको, ठीक है। वेटेज क्या क्या कितना कितना देना है, किस किस को कितना देना है, किस किस को कब पढ़ना है, ये सारी मैंने बातें बता दी। मैं फिर बता देता हूं, जीके 15 जीके में आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, कोर्स सब्जेक्ट हैं, वो 15 फरवरी से, कहने का मतलब है जनवरी लास्ट तक कंप्लीट कर ले। मेरा मानना यह है ना, 10-15 फरवरी से पहले पहले इनको निपटा दें, हाथ मत लगाओ फिर बाद में। फिर आपको सिर्फ दिमाग लगाना है इनके रिवीजन में, खाली टाइम में इनका 2-2.5 घंटे इनको रिवीजन में दे दो, बाकी दिन भर आप किस में लगाओगे, क्या नाम उसका, करंट अफेयर्स। प्लस करंट अफेयर्स भी आपको मैंने बता दिया, जनवरी तक का तो आपको जनवरी में ही कंप्लीट कर लेना है। फिर बचता क्या है आपका, करंट अफेयर्स का छोटा सा पार्ट बचता है, लाइक उसके अंदर आपका फरवरी बच जाता है, 15 मार्च तक का, 15-16 मार्च तक का करंट अफेयर्स बच जाता है। ये 1.5 महीने का करंट अफेयर्स है। प्लस सबसे ज्यादा मेन आ जाता है फिर आपका ईएस, इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें आपके डाटाज में उस समय करवाऊंगा, प्लस बजट आपको ढंग से पढ़ना है इसमें, ठीक है, ये मैं ही करवाने वाला हूं। तो बात आ रही है समझ में। तो देखो, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का शौकीन नहीं हूं, मेरे को इतनी आती भी नहीं है। अपना तो सीधा सीधा सा फंडा है, ठीक है। पहले के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका एक एनालिसिस करो, खुद भी करो। ये तो चलो मैंने कर लिया, एक बार खुद देखोगे तो खुद को पता चलेगा। पुराने पेपर्स डाउनलोड करो, पुराने पेपर्स देखो, पुराने पेपर्स। अभी जो नई गवर्नमेंट बनी है अपनी, भजनलाल जी की जो सरकार बनी है, लाइक है ना, जो अपनी जो अभी जो गवर्नमेंट है, इसके बनने के बाद में कितने पेपर हुए, उन पेपर्स को जरूर एनालाइज करें, ठीक है। जैसे अभी 2 साल हो जाएंगे, दिसंबर में 2 साल, इस दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे सरकार को। 2 साल के अंदर जितने भी पेपर हुए अब तक, इन 2 सालों में सबको एक एक को उठा, जिसमें आपका एपी का अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, आप देख रहे हो सारे के सारे लगभग सारे क्वेश्चन आपके, लगभग ज्यादातर क्वेश्चन आपके कौन से आ रखे हैं, स्टेटमेंट के आ रखे हैं। तो मैंने आपको बता दिया, स्टेटमेंट वालों के अंदर आपको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना होता है, सारी बातें उनके बारे में पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया तो ये इंपॉर्टेंट है, यही छोड़कर ये पढ़ लेता हूँ, बाकी आगे बढ़ जाता हूँ। आजकल वो 1 लाइनर क्वेश्चन आने बंद हो गए, ध्यान रख लेना, ठीक है। हमने कोशिश करी है कि आपको जो कंटेंट दिया है मैंने इसमें बहुत डिटेल में दिया है, ठीक है। और अभी एपी के भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं कल, अपने जो नोट्स हैं उनमें से 95% सारे क्वेश्चंस अपने, 1 या 2 प्रश्न जो है वो अपने नोट्स में से नहीं है। देखो मैं सही बात करूं, मैं किसी की तरह ये नहीं कहता कि सब कुछ अपने नोट्स में से, ना, एक क्वेश्चन था, बस एक क्वेश्चन था जो मेरे नोट्स में से नहीं था, बाकी सारे क्वेश्चन एज इट इज नोट्स में से है, ठीक है। हालांकि मैं इसका कोई वो प्रचार नहीं कर रहा, आते ही है, मेरे अलावा सबके होंगे, आपने जहां से भी पढ़ा होगा उनके नोट्स में से भी होंगे। मेरे तो चलो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि मेरे नोट्स में से नहीं आया। कई लोग ऐसे हैं, विद्वान लोग हैं, जिनके सारे क्वेश्चंस नोट्स में से आए होंगे। तो जो बंदा पढ़ेगा, जो सारी चीजें पढ़ाएगा, उसके नोट्स में तो आने ही है। और अगर मैं इनको पढ़ाऊं नहीं, वो चीजें बताऊं ही नहीं, तो फिर कहां से आएगा। तो आप यकीन मान के चलिए, ये जो आजकल मार्केट में फैली हुई है कोचिंगों के नोट्स में से कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो ठीक है भैया, आप खुद से पढ़ के देख लो, एक बार पता चल जाएगा, है ना। कोचिंग आपको बेशक सफलता नहीं दिलाती होगी, कई लोग कहते हैं कि कोचिंगों से सफलता नहीं मिलती, ठीक है, सफलता के दरवाजे तक जरूर छोड़ के आती है, मेरा मानना इतना सा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपके भले ही सफलता ना दिलाती हो, लेकिन सफलता के दरवाजे तक जरूर छोड़ के आती है। अब वो सफलता का दरवाजा तुम्हें खुद को खोलना है, ठीक है। तो गाए बजाए में ना आए, ठीक है। और अब बहुत अच्छे से तैयारी करें, ईमानदारी से तैयारी करें, डेस्परेशन रखें, डेडिकेशन दिखाएं, ठीक है। मोटिवेशन की जरूरत है, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है,
अपने घर में सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अपने माता पिता को काम करते हुए देख लीजिए, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। मोटिवेशन यही है, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि आज मेरे माता पिता जो इतनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, हम ये नौकरी पा करके इनकी ये मेहनत कम करेंगे। आपके मन में यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, और यही मोटिवेशन आज आपको आगे चल करके सफलता दिलाएगा। वरना आप कहीं पर भी मार्केट में जाइए, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए, मोटिवेशन वहां से नहीं मिलने वाला है। आप डेली उठ करके अपने माता पिता को देखिए, वो आपसे जल्दी उठ करके, आपसे पहले उठ करके काम पर निकल जाते हैं, ताकि आपका जीवन सुगम हो सके, सरल हो सके। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेहनत करके उनके जीवन को, माता पिता के जीवन को सुगम और सरल बनाएं, है ना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। और ऐसा मैं सेशन एक बार और लेके आऊंगा, मैं लगभग फरवरी मार्च में एक बार और लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिवीजन किस प्रकार से करना है और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो उठा लेने हैं। ठीक है, मतलब मेनली उनको छोड़ना ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ, मैं कहता हूं अभी है आपके पास में टाइम तो सब पढ़िए, एक बार तो सब पढ़िए। मार्च अप्रैल में, मतलब फरवरी मार्च में, मार्च अप्रैल में नहीं, फरवरी या मार्च के अंदर मैं एक ऐसा सेशन और लूंगा जिसमें आप लोगों को फुली एनालिसिस के साथ में मैं ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें पर ज्यादा जोर देना चाहिए। ठीक बात। तो चलिए, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। आई होप कि आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी, आपके हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। ठीक है, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपने वीडियो के अंदर, जो शायद फरवरी या मार्च में कभी भी मैं एक सेशन ले लूंगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।